यस, अब बता जिताना किसको है। दोनों ही अपनी अपनी जगह है। दोनों अपनी, हाँ सही में एक वैलिड पॉइंट। डिफरेंस प्राइस का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस आप का प्राइस है। कंपेयर नहीं कर सकते। तो वही मैं प्रथम भाई से जानना चाह रहा था ना कि इतना डिफरेंस होते हुए भी उन्होंने चूज़ किया। उन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह देखे होंगे, वो तो जब आपका रिव्यू होगा तो वो कंप्लीट ही करेंगे। एक मैं सोच रहा था कि कंपैरिजन कि ये क्या है और वो क्या है, आपने ये चलाई है, आपने आपको इसमें क्या लगता है कि आपने वो पैसे उसमें ज़्यादा तो नहीं लगाए वगैरह वगैरह, ये सब पॉइंट बिना स्क्रिप्ट के। ओके रेडी, 1 2 3। हमारे पास क्रेटा है प्रथम भाई की जो डार्क कलर में है, लेकिन मैं बता दूं यार जो डार्क कलर है ना, सोच ना लेने से पहले सफाई करते करते दुख जाती है यार, बहुत परेशानी होती है। मेरे ग्रीन के साथ वही है, रोज़ देखो सुबह गंदी है यार, कितना डस्टर हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब हमारे साथ दोनों ओनर हैं, देवेश भाई एंड चारू जी, जिन्होंने कुशाक ली है और 16 लाख 15 लाख की पड़ी थी, वैसे 16.5 की पड़नी चाहिए थी, लेकिन उनको डिस्काउंट एयर एंड वगैरह मिला तो 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया था, इसकी वजह से उन्होंने कुशाक फाइनल कर लिया। 15 लाख की उनको पड़ी है। और जो हमारे प्रथम भाई हैं उनके पास क्रेटा है जो DCT है, और वो पूरा 1 BHK लेके 2 BHK लेके घूम रहे हैं। आपने कितनी पड़ी थी? 21 की पड़ी। 21 लाख की पड़ी थी। ये पेट्रोल है, 1.4 का जो टर्बो आता है वो है। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, एक सपोज़ गाड़ी लेने वाले हो आप, तो होता क्या कि दोनों गाड़ी देख रहे हो, तो उनका जो ओपिनियन है, इनका जो ओपिनियन है, आपस में एक डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन। तो शायद आप लोग को मज़ा भी आएगा देखने में, और हो सकता है कि फ़ाइनल करने में थोड़ा वो हो। आपको क्या लगता है वर्ष 21 लाख रुपए यार 2 BHK, आपका अभी तक का क्या फील है, एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे को वर्थ लगती है, कईयों को नहीं लगती, क्योंकि मेरे को कॉम्पैक्ट चाहिए थी, ज़्यादा बल्कि नहीं चाहिए थी, और उसमें मेरे को पावर भी ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि ट्रैवलिंग करता हूँ तो, और शौक भी है थोड़ा भगाने का। अच्छा। तो इसलिए 140 bhp सिर्फ टर्बो में आता है। और पेट्रोल इसलिए लेनी थी क्योंकि फिर रीसेल मिल जाए मेरे को, और डीजल में इतनी पावर थी भी नहीं। अच्छा, इसी वजह से ये लिया। आपके हिसाब से ही बताइए, आपने कुशाक लिया, ठीक है, आप क्रेटा भी देख रहे थे, ठीक है, लेकिन आप उस पर गए नहीं क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लग रहे थे कुशाक में, तो नहीं इसमें सॉरी क्रेटा में, तो आपने चलाई भी वगैरह वगैरह। और सबसे मेन जो, अगर आपने वीडियो देखी है इनकी, चारू ने जब बैठी थी ना उसमें, तो उनका कंफर्ट लेवल सबसे मेन प्रायोरिटी इनकी थी, कंफर्ट होना चाहिए गाड़ी में, तो वो उनको नहीं लगा, इसलिए उन्होंने क्रॉस मार्क कर दिया था। तो अब आपका क्या ओपिनियन है 21 लाख रुपए वर्सेस 16? थोड़ा पावर फिगर में ऑब्वियसली यार ये मत देखना नेक टू नेक यार, ये तो बिल्कुल एक लेवल ऊपर है, 1.4 और 1 लीटर में अंतर है, फिर भी एक हेल्दी कंपैरिजन। पैसे में अगर इसकी बात करें, नॉर्मल गाड़ी लेते हो अगर 1.5 का नेचुरल स्पीड, तो शायद थोड़ा बहुत आसपास पड़ेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है? राइट, 1.5 नेचुरल स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट आसपास भी है, बट वो भी थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव ही है। अगर कंपेयर करेंगे आप कुशाक की प्राइसिंग से, तो कुशाक का जो 1 लीटर है वो सस्ता पड़ता है कंपेयर टू 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड। बट फिर वही है कि उसके अंदर आपका पावर और टॉर्क कम है, तो आपको वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा कि आप बड़ी गाड़ी तो ले रहे हो बट वो चलाने में उतना मज़ा नहीं है। विदाउट टर्बो वाली बात राइट, कर रहे हो। जो 1.4 लीटर टर्बो वो चलाने में डेफिनेटली बहुत अच्छी है गाड़ी, मैंने खुद चलाया हुआ है। इट इज़ अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव, बट वो फिर वही है कि इट्स वेरी हाई इन बजट। एक चीज़ मैंने नोट की जो कुशाक में नहीं है, रियर सीट में रिक्लाइन नहीं होती है वो पीछे। हाँ वो फिक्स है, इसमें रिक्लाइन होती है। मैंने सबसे पहले, जैसे क्रेटा मेरे को पसंद थी, सबसे पहले मैंने यही देखा था पीछे वाली सीट पे बैठ के कि ये रिक्लाइन होती है, कहीं इतनी दूर दूर ट्रैवल कर रहे हो और बिल्कुल कमर सीधी रहे। बिल्कुल ये पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। तो रिक्लाइनर वाला उसमें है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। दूसरा पॉइंट कि वी वर आल्सो प्लानिंग टू बाय अ कार फॉर माई सेल्फ, सो मुझे लगा कि यार और 15 लाख इसमें डालेंगे, 5-6 लाख की दूसरी गाड़ी आ जाएगी, तो इसमें मेरा भी बेनिफिट हो रहा है ना। इसमें अगर आप बात करें, अब स्पेशली आपसे पूछते हैं, 15 में भी अच्छी गाड़ी मिली, आपने 21 एक्स्ट्रा लगाए, तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो पैसे लगाए तो वो क्या चीज़ें आपको चाहिए थी, उसमें क्या वो फुलफिल हुई आपकी? सबसे पहली प्रायोरिटी तो पावर ही थी। 1.4 का जो आपने बोला, ये फीचर्स वगैरह हो गए जैसे मून रूफ वगैरह है इसमें, बस ये। अच्छा ये था। 20 लाख कुछ की, और मैंने इसके ना 75,000 कुछ ऊपर दिए थे। अच्छा, क्योंकि इसमें है ना बुकिंग ही नहीं ले रहे थे वो, तो मेरे को 19 डेज में मिली थी फिर ये। कितने पैसे एक्स्ट्रा देने के बाद? 75 के। 75 एक्स्ट्रा, मतलब एक्सेसरीज लगाई आपने? एक्सेसरीज नहीं, सिर्फ ब्लैक में पैसे कि जल्दी गाड़ी मिलेगी। हुंडई क्या कर रहे हैं यार, अपने डीलर को बचाओ यार। डीलर भी नहीं लेते, डीलर भी बात नहीं करते। जो प्री ओन्ड कार का एक डीलर है द्वारका में, उससे बात हुई थी, उसने दिलवाई। मतलब यार ये तो पूरा एक वो चल रहा है, आई मीन जल्दी चाहिए गाड़ी तो फिर 75 हो रहा है। मुझे भी ऑफर किया गया था, यू कैन गेट अ क्रेटा इन लाइक 1 वीक। मैंने ये गाड़ी ली है 10
तारीख को मेरे को उससे एक दिन पहले ही फ़ोन आया था कि आपको 17-18 तारीख को हम लोग दे देंगे गाड़ी, बट वो वही था कि आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। पॉइंट है ना, अवेलेबिलिटी तो थी ना, तभी तो दी उन्होंने 19 दिनों में, ये तो हाइप मचा रहे थे। 70,000 रुपये। ये हाइप तो बहुत सारी जगहों पे हर शो, मतलब it's just not about this brand, for other brands also. थैंक यू यार, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुतों को पता चलना चाहिए क्रेटा, हाय हाय रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या जो गाड़ी अच्छी है, लोग आप लोग का इतना फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप लोग अपना रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहे हो यार? गाड़ी दे दो। 70,000 रुपये एक गाड़ी की रेपुटेशन से ज़्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं है यार। अगर कोई क्रेटा लेना चाहता है, 21 लाख रुपए अगर उसको लगाने हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि आपने और गाड़ियाँ भी देखी होंगी जरूर। हैरियर देखी थी, पर मेरे को बल्कि ज़्यादा लगी वो। हैरियर, हाँ है क्रेटा बल्कि लेनी है, और उसको अगर पावर का इतना नहीं है कोई इशू कि भाई नॉर्मल पावर में चला सकता है तो ले ले। बेस मॉडल 10-11 लाख से स्टार्ट हो जाता है इसका। ये सही कह रहे हैं कि बेस मॉडल इतने से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर आपकी रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती है ना, वो कहता है अच्छा इसको ये चाहिए तो पैसा और बढ़ा दो, उस हिसाब से महंगी होती जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर पैसे कम है, किसी को क्रेटा लेना है, तो वो फीचर वगैरह से कंप्रोमाइज़ के बेस पे जा सकता है। लेकिन आपने जो 21 लगाए वो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी तो नहीं लगता, पर मतलब ज़्यादा ये लगता है कि 18-19 लास्ट होना चाहिए था ना, 21 को ज़्यादा ज़्यादा हो गया। 20 लाख और जो 25,000 रुपये, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ऐसा हो तो आप स्पेंड करोगे क्रेटा पे? हाँ, अगर बजट हो तो यस, आप जा सकते हो। यस, अगर बजट हो तो, बट इट्स ऑल अबाउट द बजट। बट यस, अगेन वही आ जाता है अभी, क्योंकि एक टाइम था जब ये गाड़ियां नहीं थी इस सेगमेंट में, क्रेटा के आसपास कोई गाड़ी नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब जब उसके आसपास ऑप्शंस हैं, आपके पास एस्टर भी है, आपके पास कुशाक है, टाइगन है, आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो शायद एक बार देखना पड़ेगा। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। क्योंकि बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ होती थी, तो वही एक ही ब्रांड बिकता था, सबके जवान पे एक ही था, ये है वो है। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया ना, एक रेवोल्यूशन आ गया है। हैचबैक हो या फिर सेडान हो या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, फुल फ्लेज, उसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो गया है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है। वो होना चाहिए, ये कंज्यूमर के लिए अच्छा होगा जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर I have a point here. So लोग क्रेटा करते रहते हैं, क्योंकि बिकॉज वो ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई, मतलब वो मेरे लिए अनदर मारुति ही कह लो कि हो गया था। सो लोगों को ये लगता है कि उसकी रीसेल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आई वॉज पुशिंग माई फ्रेंड कि यार एक बार तू देख कर तो, वो अपना अर्बन क्रूजर से मन बना चुका था क्रेटा, और क्रेटा को डन करने वाला था। उससे मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया कि मैंने कुशाक लिया। ही जस्ट कॉल्ड मी आपकी यार कितनी टाइम में मिल जाती है। मैंने उसको पुश किया कि यार एक बार ज़रा देख कर तो आओ, तो तुम्हारे को पता चलेगा कि इसका। सो पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, जो रोड पे बंदा देखता है ना सबसे ज़्यादा गाड़ी यही। और उसके बाद अगर आप देखोगे सेल्टोस, अब सेल्टोस आपको रोड्स पे बहुत ज़्यादा दिखेगा, तो लोग बहुत जल्दी अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं और इसके लिए स्कोडा पे जाते ही नहीं है। और फिर दोबारा रीसेल वैल्यू होगा क्या? अरे भाई आप एक बार चला के तो देखो, जब आप देखोगे ही नहीं चला के, तो फिर आप कैसे रीसेल वैल्यू सोच के गाड़ी लेना, तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम नहीं था। कंफर्ट ही नहीं सोच रहे, और उसके बाद देख रहे हो कि लोग क्या चला रहे हैं। मेरे भी दिमाग में पहले यही चीज़ आती थी कि यार लोग ये चला रहे हैं, अच्छी ही होगी, बट वही ना, अब ऑप्शंस हैं। तो मेरे को सेल्टोस भी बहुत पसंद आई थी। वैलिड पॉइंट। दूसरी बात ये भी है ना कि यार अगर आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसमें कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं पसंद हो, लेकिन आपने 5 की लिया और आपको लगता है कि 2 साल बाद आपको 4.25 मिल जाएंगे, क्या लोगे उस गाड़ी को? नहीं लोगे ना। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप चलाओगे उसी की बात करोगे ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं फटाफट। क्रेटा आपने देखी, प्राइस वगैरह पहले भी देखी थी, आपको लगता है कि कुशाक लेके अच्छा किया? क्रेटा लेना नहीं लिया आपने, ये लिया, मतलब पैसे उसमें नहीं लगाए, ये लिया, आपको क्या लगता है वर्थ स्पेंडिंग ऑन दिस वन इंस्टेड ऑफ क्रेटा? यस, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि वो एक जो चेहरे से स्माइल नहीं जाती ना, इसका मतलब यू आर हैप्पी इंटरनली। इफ यू आर हैप्पी, तो मतलब मेरे को लगता है आप उसमें सफर करोगे, सब कुछ करोगे। सफर मतलब ट्रैवलिंग, वो सफर नहीं कि यार हाय राम ये क्या होगा। हाँ, या तो सफर होगा या वो वाला सफर होगा। तो मतलब मेरे को था कि मेरे को अपना ट्रैवलिंग जर्नी अच्छा करना था। सो एक बड़ी गाड़ी आ रही है घर पे, तो मतलब मुझे था दोनों की सहमति से है। मतलब मैं बहुत टाइम से इसके मुंह से सुन रही थी कि यार क्रेटा लेंगे, बिकॉज जो मर्जी है, पहले शायद हुंडई ले चुके थे। सो वो एक फील गुड फैक्टर था हुंडई का दिमाग में। बट वही है, जब उन्होंने दूसरी गाड़ियाँ चला के, तो आई गेस स्कोडा के अपनी है फीचर्स। और प्रथम भाई जी, अगर आपको अभी ऑप्शन मिले, दोनों ऑप्शन हो, तो आप पैसा किस में लगाओगे? क्रेटा में। क्योंकि मैं वॉक्सवैगन ऑन कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुका हूँ। सेम ही कंपनी है ये, तो मैं परेशान था काफ़ी इनकी मेंटेनेंस से। मैंने पोलो ली थी नई, और उसकी जो 10,000 वाली सर्विस हुई थी, 10,000 पे नहीं होती, 15,000 पे होती है, पर वो साल में करवाई थी, 10,000 चली नहीं थी।
तो उसका विदाउट लेबर चार्ज बना दिया था उन्होंने 18,000। तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ 8,000 में वो हुई बहुत लास्ट में फाइनल। और उससे पहले मैंने जेटा भी रखी हुई है, वो मैंने सेकंड हैंड ली थी। अच्छा तो एक रीसेल का जो आपने कहा है, रीसेल का बहुत बड़ा इशू है उसमें। अब 22 लाख की आती है जेटा, 6 साल पुरानी गाड़ी, वो मेरे को 4 लाख में मिल बाप रे। गई और मैंने वो बेची तो 2 लाख की बिकी। तो मैंने एक्सयूवी भी ली, हाँ। मैं बहुत जल्दी बदलता रहता हूँ गाड़ी, तो रीसेल का मेरे को रखना पड़ता है ध्यान। एक्सयूवी ली, OLX पे डाला, सुबह तक गाड़ी चली गई। 150-200 मैसेज थे मेरे पास सुबह तक। तो मेरे को गाड़ी ऐसी ही लेनी थी। मज़ा है उसमें स्कोडा में, नो डाउट, इनसे ज़्यादा मज़ा है। डोर भी हैवी है, लेकिन फिर मेरे को बाद वाली जो भड़क होती है ना, वो नहीं चाहिए थी यार। बिल्कुल यही होता है ना, पॉइंट ना, पॉइंट बहुत वैलिड है यार। मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी आप लोगों ने अपना बिल्कुल इन टू द पॉइंट लोग को बताया। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है सही में, ऑनेस्टली। अब जैसे उनकी बात पे कहता है, उन्होंने बोला सर्विसेज कॉस्टली है, तो इन्होंने बहुत वाइज काम किया है कि 4 साल का पैकेज ले लिया है जो स्कोडा इसके साथ है, कुशाक के साथ। 4 साल में 16,000 रुपये पे किए हैं मात्र, और उसमें होगा क्या कि 60,000 किलोमीटर तक इनकी सर्विसेज पे 1 रुपये नहीं लगने वाले हैं। ये तो ये यहाँ पे काम अच्छा हुआ। 4 साल के बाद देख लेंगे फिर। तब तक दूसरा रिव्यू कर रहे होंगे हम लोग। वारंटी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो आप बाहर से करा सकते हैं, which will be cost effective है ना। बहुत मजा आया यार कि आप लोग को मजा है। अगेन उनका जो चैनल है कशिश एंड प्रथम व्लॉग, इनका जो वीडियो सेपरेटली आना क्रेटा में उसमें भी मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक यू टू एवरीवन, प्रथम भाई एंड चारू एंड देवेश भाई। एंड अगर ये वीडियो हेल्प कर रहा है ना आपको, दोनों में कंफ्यूजन अगर आपको सॉर्ट कर रहा है, तीनों को थम्स अप कीजिएगा। मुझे भूल मत जाना यार, ऑर्गेनाइजर तो मैं ही हूँ। आपसे दोबारा मिलता है ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट निकल के आया है।